कौशिक नामक एक ब्राह्मण बड़ा तपस्वी था। तप के प्रभाव से उसमें बहुत आत्मबल आ गया था। एक दिन वह वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था कि ऊपर बैठी हुई चिड़िया ने उस पर बीट कर दी। कौशिक को क्रोध आ गया। लाल नेत्र करके ऊपर को देखा तो तेज के प्रभाव से चिड़िया जलकर नीचे गिर पड़ी। ब्राह्मण को अपने बल पर गर्व हो गया। दूसरे दिन वह एक सदग्रस्त के यहाँ भिक्षा मांगने गया। गृह स्वामिनी पति को भोजन परोसने में लगी थी। उसने कहा, भगवान थोड़ी देर ठहरो, अभी आपको भिक्षा दूंगी। इस पर ब्राह्मण को क्रोध आया कि मुझ जैसे तपस्वी की उपेक्षा करके यह पति सेवा को अधिक महत्व दे रही हैं। गृह स्वामिनी ने दिव्य दृष्टि से सब बात जान ली। उसने ब्राह्मण से कहा, क्रोध न कीजिए, मैं चिड़िया नहीं हूं। अपना नियत कर्तव्य पूरा करने पर आपकी सेवा करूंगी। ब्राह्मण क्रोध करना तो भूल गया। उसे यह आश्चर्य हुआ कि चिड़िया वाली बात इसे कैसे मालूम हुई। ब्राह्मणी ने इसे पति सेवा का फल बताया और कहा कि इस संबंध में अधिक जानना हो तो मिथिलापुरी में तुलाधार वैसे के पास जाइए, वे आपको अधिक बता सकेंगे। भिक्षा लेकर कौशिक चल दिया और मिथिलापुरी में तुलाधार के घर जा पहुंचा। वह तोल नाप के व्यापार में लगा हुआ था। उसने ब्राह्मण को देखते ही प्रणाम अभिवादन किया और कहा, तपोधन कौशिक देव, आपको उस सदग्रस्त गृह स्वामिनी ने भेजा है, सो ठीक है, अपना नियत कर्म कर लूं, तब आपकी सेवा करूंगा। कृपया थोड़ी देर बैठिए। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बिना बताए ही इसने मेरा नाम तथा आने का उद्देश्य कैसे जाना। थोड़ी देर में जब वैसे अपने कार्य से निवृत्त हुआ तो उसने बताया कि मैं ईमानदारी के साथ उचित मुनाफा लेकर अच्छी चीजें लोकहित की दृष्टि से बेचता हूँ। इस नियत कर्म को करने से ही मुझे यह दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। अधिक जानना हो तो मगध के निजादा चांडाल के पास जाइए। कौशिक मगध चल दिए और चांडाल के यहाँ पहुंचे। वह नगर की गंदगी झाड़ने में लगा हुआ था। ब्राह्मण को देखकर उसने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान आप चिड़िया मारने जितना तप करके उस सदग्रस्त देवी और तुलाधार वैसे के यहाँ होते हुए यहाँ पधारे, यह मेरा सौभाग्य है। मैं नियत कर्म कर लूँ तब आपसे बात करूँगा, तब तक आप विश्राम कीजिए। चांडाल जब सेवावृत्ति से निवृत्त हुआ तो उन्हें संग ले गया और अपने वृद्ध माता पिता को दिखाकर कहा, अब मुझे इनकी सेवा करनी है। मैं नियत कर्तव्य कर्मों में निरंतर लगा रहता हूँ, इसी से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त है। तब कौशिक की समझ में आया कि केवल तप साधना से ही नहीं, नियत कर्तव्य कर्म निष्ठापूर्वक करते रहने से भी आध्यात्मिकता का लक्ष्य पूरा हो सकता है और सिद्धियां मिल सकती हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।